आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने एक कम्युनिटी पोस्ट पर एक शेयर किया था। उसमें आपसे पूछा था कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। उसमें कई लोगों के कमेंट आए थे, कई लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए। उसमें से एक पहला टॉपिक हमने लिया है जो कि ये था कि मैम अगर पुलिस काउंसलिंग के बाद भी पति पत्नी का झगड़ा होता है तो फिर क्या किया जा सकता है। देखिए, ऐसी सिचुएशन कई बार उत्पन्न होती है कि जब भी पति और पत्नी के बीच में विवाद होता है, किसी भी तरह की कोई शिकायत पत्नी जाकर के करती है थाने पे, तो वहां पर या तो काउंसलिंग कराती है पुलिस या मीडिएशन होता है, विमेन सेल में जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कराई जाती हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि समझौते के माध्यम से आपके बीच में जो भी झगड़ा हुआ है उसे खत्म किया जा सके। और कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें समझौते के माध्यम से ही केस खत्म हो जाता है, कोर्ट में केस आपका नहीं चलता। इसी को अगर हम देखें तो इसमें सिचुएशन ऐसी भी आती है कि एक बार तो समझौता हो जाता है पुलिस थाने के माध्यम से, या आपका केस अगर मीडिएशन में गया हुआ होता है तो मीडिएशन के माध्यम से समझौता हो जाता है। और इस समझौते में ये होता है कि पति अपनी पत्नी को ले जाएगा और दोनों साथ में अपना जीवन यापन करेंगे, मतलब अच्छे ढंग से वो अपने रिश्ते को आगे चलाएंगे। उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी खत्म हो गई रहती हैं, या फिर काउंसलिंग या मीडिएशन के माध्यम से समझौता हो जाता है। तो जो जो पॉइंट्स पत्नी को के होते हैं कि पत्नी चाहती है कि उसके साथ अगर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो वहां पर पति ये कहता है कि अब इसके साथ किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रताड़ना इसके साथ नहीं होगी, या फिर पत्नी की कुछ और अगर शिकायत है तो उसको मद्देनजर रखते हुए समझौता हो जाता है। या फिर पति पक्ष का भी पक्ष देखा जाता है, और अगर पति भी किसी पॉइंट पर अगर चाहता है समझौता करना तो उस एग्रीमेंट में वो सारी चीजें भी मेंशन हो जाती हैं। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ केसेस में तो जब आपके बीच समझौता हो गया तो बाकी चीजें आपके लिए आगे के लिए सही हो जाती हैं, और आगे से इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है, वो चाहे मीडिएशन के माध्यम से हो, पुलिस काउंसलिंग के माध्यम से हो, विमेन सेल के माध्यम से हो, या कैसे भी, तो जब उनके बीच में समझौता हो जाता है, समझौता होने के बाद जब पत्नी अपने पति के साथ जाती है और दोनों फिर अपना एक घर में दोनों रहने लगते हैं, तो कभी ये देखा जाएगा कि कुछ ही दिन बाद से फिर चीजें वैसे ही शुरू हो गई हैं। मतलब अगर पत्नी को सच में प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसे फिर से प्रताड़ना उसके साथ स्टार्ट हो गई है, या अगर पत्नी ने अपने पति के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, या अगर पत्नी घर में तनाव हमेशा उत्पन्न करती है और उसने समझौते में ये बात कही थी कि अब मैं अपने ससुराल में अच्छे ढंग से रहूंगी, लेकिन वहां जाने के बाद फिर से पत्नी ने क्या किया कि पत्नी ने फिर से उसी तरह का माहौल पूरा क्रिएट कर दिया, ससुराल में फिर वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई बातों का आपको जवाब इस वीडियो में दे देंगे। अगर इस तरह की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है, पहले हम पत्नी पक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जो केसेस होते हैं वो पत्नियों के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं, हम पत्नी पक्ष को देखते हैं कि पत्नी गई, समझौता हुआ, समझौते के बाद फिर पत्नी जाती है अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने के लिए, लेकिन फिर से स्थिति वैसी उत्पन्न हो जाती है और पत्नी को फिर से उसके पति के द्वारा मारा पीटा जाता है। अब ऐसे में वो पत्नी क्या करेगी, क्योंकि एक बार तो उसने जब कंप्लेन की थी तो इसमें समझौता हो चुका था, तो अब क्या उसे चुप रहना चाहिए? अब अगर वो जाती है तो क्या कहीं भी कंप्लेन नहीं लिखाई जाएगी? तो देखिए, इस मैटर पे अगर हम देखते हैं तो अगर आप अपने ससुराल में जाती हैं और आपके साथ फिर से इसी तरीके की हरकतें की जाती हैं, आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, कुछ भी गलत व्यवहार आपके साथ किया जाने लगा है, फिर से आप फिर जाइए, जाकर के पुलिस में कंप्लेन करिए, और आप वहां पर अगर आपने समझौते के माध्यम से अपने केस को खत्म किया था तो उसमें एक पॉइंट और जरूर वहां पे मेंशन होता है कि साथ में हम रहेंगे और कुछ दिनों तक हम ऐसा देखेंगे कि अगर हमारे साथ इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होती तो हम आगे से अपने वैवाहिक जीवन को सुखी जीवन हम अपना व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर से आप शिकायत कर सकती हैं। तो आप इस बेस पर आप फिर से थाने में जाती हैं, जा करके आप शिकायत करती हैं और जा करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराती हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जब आप दोबारा से गई हैं थाने में, आपने रिपोर्ट कराने आप अपने गई हैं, तो पुलिस वाले मना कर देते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार तो समझौता हो ही चुका, फिर से इस तरह की चीज़ें आप लेकर के आ गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको एसएसपी ऑफिस में कंप्लेन करनी होगी, और एसएसपी ऑफिस में कंप्लेन आपने कर दी, अगर उसके बाद भी कोई भी प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा है, अगर वहाँ से भी आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप कोर्ट जाइए और किसी अधिवक्ता के माध्यम से 156(3) में आप अपना मुकदमा दर्ज कराइए। वहां पर आप सारी स्थितियों को बताइए। अगर आपके केस में पहले समझौता हो चुका है तो आप उसका भी जिक्र वहां पर कर दीजिए, जिससे आगे चल के आपके पति के द्वारा इस पॉइंट को मुद्दा न बनाया जा पाए कि हमारे बीच में, हमारी पत्नी ने पहले भी इस तरह के केस कराए थे लेकिन हमारे बीच समझौता हो गया था। इसलिए आप उस पॉइंट को वहां पर मेंशन कराना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अगर हम पति पक्ष की बात करते हैं, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस कराया होता है, और वो झूठा केस कराने का एकमात्र मकसद ये होता है कि अपने ससुराल वालों को परेशान करना, अपने पति को परेशान करना। और जब मामला जाता है थाने में, तो थाने में सुलह समझौते का प्रयास कराया जाता है। ये जो सुलह समझौते का प्रयास होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुपयों की, चंद रुपयों की लेन देन की बात जरूर आती है। तो जब ये चंद रुपयों के लेन देन की बात आती है, और अगर आपने समझौता किया है वो लेन देन के माध्यम से किया है, थाने पर समझौता हुआ है लेकिन लेन देन के माध्यम से हुआ है, तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि फिर से आपके सामने उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो आप बिना लेट किए, बिना किसी भी चीज का आप इंतजार किए, आप सीधे जाइए, जाकर के एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए, और एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी अपने जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उन्हें आप क्लियर करिए कि आपके साथ ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, पहले भी हो चुकी हैं, और जिसमें समझौता हुआ था, लेन देन कराया गया था, लेन देन में इतना रुपए आपने अपनी पत्नी को दिया था और उसके माध्यम से समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद भी जब आपकी पत्नी आई है घर पर, और आने के बाद से उसने फिर से इसी तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसकी वजह से आपका परिवार, आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गए हैं, और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि आपका दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब तरीके से गुजर रहा है, और साथ में आपके घर में अगर आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उन्हें भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ रहा है। तो सारी चीजें जब आप अपने एप्लीकेशन में लिख देते हैं और आप उसे एसएसपी ऑफिस में आप दे देते हैं, तो वहां पर आपके इस एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप पहले तो आप एक काम और करिए कि आप अगर लड़के हैं तो आप एसएसपी ऑफिस में भी कंप्लेन करिए, और साथ ही साथ आप सीएम पोर्टल पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवाइए। और इसके बाद भी अगर कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप भी 156(3) के माध्यम से आप किसी अच्छे अधिवक्ता को करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात को रख सकते हैं और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की आपके सामने इस तरह की वैवाहिक समस्या उत्पन्न हुई है, आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का व्यवधान पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप भी तनाव में हैं, आपका परिवार भी तनाव में है, तो आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक बार समझौता हो चुका है और दोबारा से ऐसी चीजें आपके सामने उत्पन्न होती हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं बचता है। आपके पास रास्ता जरूर होता है, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे मामलों में आपको लेट नहीं करना है, या आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना है कि हाँ हो सकता है चीजें कुछ समय बाद सही हो जाएं। वो समय बाद अगर वो सही भी हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि उत्पन्न हो रही हैं और इसकी वजह से आपको भविष्य में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो आप कुछ मत करिए, लेकिन आप थाने पर एक एप्लीकेशन जरूर दे दीजिए। अगर आप थाने पर एक एप्लीकेशन दे देते हैं और उसकी कॉपी आप अपने पास रख लीजिए, अगर आप थाने पर एक एप्लीकेशन दे देते हैं तो इससे ये होगा कि अगर अगला पक्ष आपके पहले कोर्ट में चला जाता है, थाने पर चला जाता है, या कहीं भी जाकर के अपनी शिकायत को कर देता है, जैसे एक महिला है वो विमेन सेल में भी जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज कर देती है, साथ ही में बहुत सारी ऐसी महिला हेल्पलाइन हैं जिन पर वो अपनी शिकायत को दर्ज करवा देती है। तो इससे आपके पास एक फायदा ये होगा कि आपने एक एप्लीकेशन पहले से ही थाने में दिया हुआ है, जिसमें आपने अपनी स्थिति से पूरी तरीके से अवगत कराया है कि आप किन किन समस्याओं का सामना इस वक्त कर रहे हैं अपनी पत्नी की वजह से। तो यहाँ पर आपकी पत्नी का जो केस होगा वो थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, और आपका जो पक्ष होगा वो मजबूत हो जाएगा। आप जब भी कोर्ट में जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए,
तो आपके पास कुछ सबूतों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके द्वारा अगर पहले ही कोई भी प्रयास किया जा चुका है तो वो भी आपके लिए एक सबूत ही माना जाएगा। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप पहले ही किसी अच्छे अधिवक्ता से भी आप संपर्क कर लीजिए और उनसे पूरी आप अपने केस को डिस्कस कर लीजिए कि ऐसी-ऐसी स्थिति है। तो आपके केस को देखते हुए, आपकी परिस्थितियों को देखते हुए जो भी चीज़ें सही होंगी वो ज़रूर आपको बताएँगे, उसके बारे में आपको ज़रूर सचेत कर देंगे पहले ही, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम करिए। कोशिश हमेशा आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो भी रिश्ता है, पति-पत्नी का जो भी रिश्ता है, उसे अच्छे ढंग से निभाया जा सके। क्योंकि आज के टाइम में ये देखा जाता है कि अभी आपकी मैरिज को 2 महीने, 4 महीने ही होते हैं और आप किसी न किसी तरह की आपके बीच में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, प्रॉब्लम्स आपकी कुछ ऐसी आती हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे अपने रिश्ते को ज़रूर थोड़ा समय देना चाहिए। कुछ चीज़ों को उसे समझना चाहिए, और अगर वो ससुराल में है, उसे लगता है कि ससुराल में उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो भी वो कुछ समय, कुछ नहीं तो आप 1 साल, 1.5 साल ज़रूर वहाँ पर दीजिए और चीज़ों को आप सही करने का प्रयास करिए। लेकिन अगर आपके साथ सही में जुर्म हो रहा है, आपको मारा-पीटा सही में जा रहा है, तो आप ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। लेकिन अगर छोटे-छोटे कुछ बातें हैं, जैसे कि आप अपने घर को छोड़ कर के आप दूसरे घर में आई हैं और आकर के वहाँ पे आपको लगता है कि आपके हिसाब से वहाँ का माहौल नहीं है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अपोज़िट हैं, तो उनको आप कुछ समय दीजिए, जिस समय को आप देने के बाद ही उनको आप समझ सकती हैं, और उनके अनुरूप थोड़ा-सा खुद को ढालिए और खुद अपने अनुरूप थोड़ा अपने घरवालों को ढालिए। तो जब चीज़ें कुछ समय बाद एक बैलेंस ले लेती हैं, और जब बैलेंस ले लेती हैं उसके बाद से आपको अपने रिश्ते को सँभालने में, उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपके एक क्वेश्चन का जवाब दिया गया है, बाकी भी जितने भी उस पोस्ट पर कमेंट आए थे सबके जवाब ज़रूर दिए जाएँगे। हर टॉपिक पर एक वीडियो बना करके आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद।